ये 67th मेंस का क्वेश्चन है, स्टैट्स वाला। जो पहला क्वेश्चन मैंने था वो 12 नंबर का जो पहला क्वेश्चन था उसका पहला मतलब क नंबर मैंने बता दिया, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। मैं ख नंबर से मतलब बी नंबर से बता रहा हूँ, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। हाँ, ख नंबर अब बता रहा हूँ। ख नंबर देखिए क्या कहता है। विषय बी, डी व ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंक का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये ख का। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी डी ई में एक साथ पी द्वारा प्राप्त, तो पी यहाँ है, पी पहला है। अब इसमें देखते हैं कि बी, डी और ई का इंफॉर्मेशन। तो बी में जो पी लाया है 68% लाया मार्क्स, दैट मीन्स बी छात्र जो पी सब्जेक्ट में लाया है 68%। फिर कह रहा है कि डी दैट मीन्स कितना हुआ 92%। और फिर किसका कह रहा है ई, दैट मीन्स 89%। तो 150 कुल मार्क्स, उसका 89% निकालना है। इसके बाद क्या करना है डी का, तो 50 का 92% निकालना है और फिर क्या करना है 150 का 68% निकालना है। एक पार्ट ये बनता है सवाल का, दूसरा पार्ट है और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर। तो उन्हीं विषयों में जो जो ये कहा गया, दैट मीन्स किसमें किसमें कहा गया, बी में कहा गया, डी में कहा गया और ई में कहा गया, उसी विषय के अंतर्गत हमको टी का निकालना है, टी का। दैट मीन्स इसमें बी, टी छात्र है, ये सब्जेक्ट है, तो टी छात्र द्वारा बी सब्जेक्ट में, टी छात्र द्वारा डी सब्जेक्ट में और टी छात्र द्वारा ई सब्जेक्ट में हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टी छात्र द्वारा 150 में 75%, फिर 50 का 68% और फिर 150 का 69%। इस परसेंटेज निकाल के दोनों का अंतर पूछा है, तो हमने निकाल दिया। बी, डी और ई में पी द्वारा प्राप्त अंक 150 का 150 कुल मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। किसमें, तो बी में, बी का बोला गया था ना कि बी, तो बी यहाँ पे है 150 कुल मार्क्स, उसका 68% निकाल दिया। ठीक, प्लस अब आपको कहाँ पे पहुँचना है, आपको पहुँचना है डी में। देख रहे हैं डी में, तो डी में कितना है कुल मार्क्स है 50, उसका कितना 92% निकाल दिया। फिर आपको पहुँचना है कहाँ ई में, तो इसका 89%, दैट मीन्स 150 कुल मार्क्स, उसका 89% निकाल दिया, तो 89। तो आपका कैलकुलेटर अलाउ है, आराम से एग्जाम में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो 150 मल्टीप्लाई 68/100, इसका वैल्यू आया 102, इसका वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 92/100, इसका वैल्यू आया 46। और अगला 150 कुल मार्क्स था, उसका 89% लाया, तो उसका वैल्यू आया 133.5, दैट मीन्स कुल मार्क्स हो गया 281.5 आ गया मार्क्स, क्योंकि ये तो प्रतिशत है ना, तो मार्क्स आ गए इतना। अगला फिर उसका पार्ट 2 में, जो इस पार्ट 2 में टी द्वारा, तो यहाँ पे टी है। अब यहाँ पे देखिए 150 मार्क्स उसका 75%, तो 150 का 75% निकाल दिया। ये 150 कुल मार्क्स, उसका 75%। फिर इसी में कह रहा है क्योंकि बी डी ई में, तो फिर कहता है कि यहाँ पे डी पे पहुँच रहा हूँ मैं, क्योंकि डी यहाँ पे डी पे पहुँच रहा है। तो डी में कुल मार्क्स कितना है 50, उसका कितना परसेंट 68% निकाल दिया। फिर क्या है 150 ई का, यहाँ पे ई का, फिर 150 का कितना 69%, तो इसका वैल्यू कितना आया 112, मतलब 112.5, इसका वैल्यू आया 34.0, इसका वैल्यू आया 150 मल्टीप्लाई 69 इंटू 100, इसका वैल्यू इतना, तो कुल मार्क्स हो गया इतना। अब हम जो निकाला, किस छात्र का निकाला, टी छात्र का निकाल दिया, और किस छात्र का निकाल दिया, टी छात्र का निकाल दिया। पी और टी छात्र का निकाल के जो जो इन्फॉर्मेशन दिया, दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर यहाँ पर निकाला 281.50, और फिर यहाँ पे कितना आया टी छात्र द्वारा सेम सब्जेक्ट में 250 मार्क्स, तो दोनों का अंतर 31.25 आया। आपकी सुविधा और कम समय के लिए मैंने सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं गो नंबर का प्रॉब्लम, मतलब बी बता दिया। अब देखिए क्या कहता है इस सवाल में, प्रॉब्लम में विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। औसत अंक का क्या मतलब हुआ कि कुल कितने मार्क्स अब बट्टा सब्जेक्ट की संख्या। तो हमको विषय बी में सभी छात्रों द्वारा बोला है, तो बी कहाँ है हमारा, यहाँ पे बी। ठीक है, तो अब बी में कुल मार्क्स कितना है टोटल, जो कि बी सब्जेक्ट का मार्क्स है 150,
तो 150 में पी कितना ला रहा है 68%, क्यू कितना ला रहा है 72 मार्क्स, आर कितना ला रहा है 75, ये परसेंटेज है। तो अब हम क्या करेंगे 150 का 68% निकालेंगे, फिर 150 का 72% निकालेंगे। मैं जिस फॉर्मेट में बनाए इसी फॉर्मेट में आप एग्जाम में बना सकते हैं। हमने क्या किया कि विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 150 को कॉमन ले लिया। क्यों ऐसा किया, तो ये देखिए क्यों किया यहाँ पर समझाने के लिए। क्योंकि आप क्या कहेंगे पी 150 का 68% निकालेंगे, क्योंकि आपके पास ये छात्र है, ये बी सब्जेक्ट है जिसमें कि पी द्वारा बी सब्जेक्ट में 68% मार्क्स है। तो 150 कुल मार्क्स का 68% प्लस फिर निकालेंगे 150 का 72%, फिर आप निकालेंगे 150 का 75%। तो हमने क्या किया 150 को कॉमन ले लिया यहाँ पे 68/100, 72/100, 75/100। तो मैं ये कंटिन्यू कर दिया ताकि सुविधा हो, इतना क्यों लंबा करना। तो 150 को कॉमन ले लिया, उसका 68% मतलब 68/100। तो उसी तरह 72 परसेंटेज ले लिया एक साथ, 68%, 72%, 75%, 62%, 75%, दैट मीन्स यहाँ से 80%, 68% यहाँ से ले लिया। डिवाइड बाय सब में परसेंटेज है तो परसेंटेज को भी कॉमन ले लिए एक तरह से। तो बाद में मैंने इनके बदले नीचे में 100 कर दिया। तो जो आप का वैल्यू आया 150 मल्टीप्लाई ये आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 500 डिवाइड 100 इक्वल टू 750। ये क्या है मार्क्स है, मतलब PQRSTVW द्वारा जो 150 में प्रतिशत 150 का 68%, 72%, 75% लाया गया वो 750 है। अब आपसे क्या पूछा औसत अंक, तो औसत अंक कुल मार्क्स जितना भी है और डिवाइड कितना 1 2 3 4 5 6 7 छात्र, तो डिवाइड 7 छात्र, ये क्या है छात्र है। ये क्या है PQRSTVW के द्वारा प्राप्त अंक है। तो औसत पूछा तो बट्टे 7 कुल मार्क्स डिवाइड 7 बराबर 107.143 मार्क्स। तो ये हो गया आपका। अब घ नंबर को देखते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है कि सभी छात्रों द्वारा विषय सी व डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं प्रॉब्लम में क्या है, आसानी से देखते हैं। सी और डी, हमको किसको लेना है भाई, सी को लेना है सब्जेक्ट और डी सब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, और सभी छात्र हैं। तो अब सी और डी पेपर है, सी में मार्क्स है 100, डी में मार्क्स है कुल मार्क्स है 50, ये सब है परसेंटेज। तो पी सी में कितना परसेंट लाया 76 76, क्यू स्टूडेंट सी में कितना परसेंट लाया है 84, इसी तरह आर कितना लाया 79, इसी तरह लाया। अब डी में कितना लाया पी, डी में लाया है 92, क्यू छात्र डी में कुल मार्क्स कितना है 50, मतलब 50 में ये सारे परसेंटेज ला रहे हैं। तो डी 50 में कितना पी द्वारा लाया जा रहा है 92%। इसी तरह डी सब्जेक्ट में क्यू स्टूडेंट द्वारा 80%, डी सब्जेक्ट में आर द्वारा 88, इसी तरह 7 स्टूडेंट डब्ल्यू तक ये परसेंटेज दिया हुआ था। हमको क्या कहा गया सभी छात्रों द्वारा सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत। तो सारे छात्र का सबसे पहले मार्क्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने। तो सभी छात्रों द्वारा विषय सी में प्राप्त अंक, विषय सी में प्राप्त अंक, यहाँ पे देख सकते हैं विषय सी में प्राप्त अंक। तो यहाँ देखिए फिर वही बात जो पिछला प्रॉब्लम में बताया कि हमने ये क्यों किया ऐसा। तो हम ऐसा करते हैं कि सी में देखिए अगर पी छात्र कितना लाया तो 100 इंटू 76% लाया बाय 100, मतलब 100 में 76। चूंकि ये नॉर्मली 100 में बात होगी तो आप एक साथ जोड़ सकते हैं। आपको मन होगा कि सर आप तो 100% तो 76 मार्क्स 84 मार्क्स 79 मार्क्स, हाँ, लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप इस रूप में लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 100 मार्क्स का 76% है, हमको पता है कि 76 होगा, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम के प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ, चूँकि आपको डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करके बताना होगा। उसी तरह 100 का कितना परसेंट 84% क्यू ने लाया, इसी तरह 100 का कितना लाया 79%, जो आपका दिया हुआ यहाँ पे सारा डिटेल्स में 79। उसी तरह 100 का कितना 91। तो हमने क्या किया 100 को कॉमन ले लिया और सब में प्रतिशत है ना, तो सबका प्रतिशत का 100, अर्थात एक साथ
मतलब इसको भी हम कॉमन ले लिया 100 को, कहने का मतलब वो लास्ट में एक साथ हमने 100 को लिख दिया एक साथ, सब परसेंटेज को भी कॉमन ले लिया। तो अब बात आती है कि 100 कैंसिल, तो अब हम सारे मार्क्स को अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास आ जाता है 547, अर्थात सभी छात्रों द्वारा विषय सी में कितना मार्क्स आ रहा है 547। फिर देखते हैं कि विषय सी में 7 छात्रों के लिए कुल अंक, मतलब कुल अंक कितने थे, कुल अंक कितने थे, तो कुल अंक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 है, मतलब 100 मार्क्स है तो 100 गुना 7, क्योंकि इसके लिए 100 इसके लिए 100, तो कुल मार्क्स कितने हो गए 700 हो गए। तो हमने क्या लिखा, किसी में विषय सी में पूरे 7 छात्र द्वारा, तो विषय सी में 7 छात्रों के लिए कुल अंक 7 × 100 700। तो अब कितना अंक परसेंटेज में हुआ, तो कुल मार्क्स हुआ 700, लाया कितना 547 × 100, तो आप देख रहे हैं कि 78.14% निकाल दिया, मतलब निकाल लिए हम लोग। तो क्यों, क्योंकि कितना में आ रहा है, जितना में आ रहा है, तो 547 / 100। तो अब एक पार्ट सवाल का हो गया, अब हमको क्या करना, सी पार्ट वाला हो गया, अब हमको डी पार्ट वाला सॉल्व करना है सेम टाइप से। तो देखिए पुनः अब किस पार्ट को, डी पार्ट को। तो वही बात डी पार्ट में भी हम देखते हैं, तो डी में कितना मार्क्स है 50 में ये सारे स्टूडेंट ला रहे हैं, तो 50 हुआ कुल मार्क्स, उसमें 92% ला रहा है पी, क्यू ला रहा है 80%, इसी तरह आर ला रहा है 88%, एस ला रहा है 74%, टी ला रहा है 68%। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम बात कि 50 का 92% लेंगे, फिर 50 का हम कितना लेंगे 80%, तो हम 50 को कॉमन कर लिए, परसेंटेज को भी कॉमन कर लिए, इसीलिए दोनों को 50/100 को कॉमन रख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसी तरह हम 50 को कॉमन कर लिए, तो 50 × 92 80 समथिंग। अब हमको क्या मार्क्स, ये सारे को ऐड कर दिए, तो 565, क्योंकि कैलकुलेटर यूज है तो ये सब आसान होता है, इसीलिए मैंने पहले कैलकुलेशन कर दिया कि कुछ नहीं, कैलकुलेटर से आप काम करेंगे। तो 50 × 565 / 100, तो आपका मार्क्स कितना आ जा रहा है 282.5। तो अब क्या करना है, अब करना है डी में 7 छात्रों के लिए कुल अंक कितना, तो 7 छात्र, एक छात्र के लिए 50, एक छात्र के लिए कितना डी में 50, तो 7 छात्र के लिए 7 × 50 दैट मीन्स 355। अब हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो कितना मार्क्स ला रहा है सारे मिलके 282.5, कितने में ला रहा है 350 में, × 100% ला रहे हैं, तो हमारे पास आ जाता है 80.71। अब आपको क्या कह रहा है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि औसत मार्क्स, तो औसत मार्क्स किसका किसका, सी और डी का। तो सी का औसत मार्क्स आपने कितना निकाला था, सी का औसत मार्क्स 78.14 निकाला, और डी का हमने कितना निकाला 80 +71 निकाला। तो अभिष्ट प्रतिशत कितना हो जाता है आपका, मतलब औसत, अभिष्ट औसत मतलब मिस्टेक हो गया, तो औसत कितना हो गया, अभिष्ट ये औसत, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है 78.14, जो आप सी पार्ट का निकाल के दिए, और दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट है, डी पार्ट का, जो आपने यहाँ निकाला। दो ही पार्ट का, सी और डी दो ही पार्ट है, तो /2 = 1, ये दोनों को ऐड किया तो 158.85 / 2, तो आपका आंसर आ जाता है कितना, डिवाइड करते हैं तो 79.42 हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, अंग, दैट मीन्स ABC डी, डी नहीं ई, जो भी होगा डी ई होना चाहिए। अंग लास्ट नंबर में बहुत आसान है, क्या कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा विषय एफ में प्राप्त कुल अंक हम निकाल देते हैं। एफ में देखते हैं, एफ का कुल मार्क्स कितना है, मतलब 75 है, 75 में ये 82%, ये 70% ला रहा है, आर कितना परसेंट ला रहा है 66% ला रहा है, एस कितना 74%, टी कितना 78%, भी कितना 80%, ये 72%। बस आसान है, सबका निकाल देना है। तो हमने वही बात जो पहले बताया कि 75 का क्या करना है 82%, दैट मीन्स 75 में ये 82% मार्क्स लाया, तो कितना लाया वो पता चल जाएगा। फिर 75 में कितना 70% मार्क्स लाया, तो इसी तरह हम 75 को कॉमन ले लिए, ठीक, और 100 को सबका परसेंटेज को कॉमन लेके नीचे कर दिए 100 को, तो वो भी कर दिए। तो 75 × 82 70, ये सारे को ऐड कर दिए, 70 66 74 78 80 72 / 100। तो हमारे पास क्या आ गया, सबको ऐड करेंगे तो 522 आया।
तो 75 का 522 डिवाइड 100 इक्वल टू 391.50 पर मतलब मार्क्स लाया। तो हम क्या देखते हैं कि PQRSTVW जो छात्र हैं वो F सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए वो हमारा निकल के आ जाता है। और आपको समझने में कुछ ऐसा परेशानी आई होगी तो आप हमको कमेंट में बता देंगे। और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो हम जस्ट आपका मतलब कल अपलोड कर दूंगा।